हर हर महादेव। अखंड ज्योति। नवरात्रि पर अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के 8 नियम जानते हैं। दिया बुझ जाए तो क्या करें, चलिए जानते हैं। नवरात्रि पर अगर आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करने वाले हैं तो आपको पहले इससे जुड़े हुए कुछ नियम ज़रूर जानने चाहिए। अखंड दिया कैसे पूरे 9 दिन तक जलता है रहे, और अगर गलती से यह बुझ जाए तो क्या करें, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में अखंड दिया जलाना एक पवित्र अनुष्ठान है। यह ईश्वरीय उपस्थिति, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिया जलता रहे और घर या मंदिर में शुभता लाए, कुछ विशिष्ट नियम और दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। इससे जुड़े कई नियम हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। किस धातु का दिया होना चाहिए? अखंड ज्योति के लिए दिए का धातु बहुत मायने रखता है। पीतल या तांबे के दिए, इन्हें शुभ माना जाता है क्योंकि ये सकारात्मक कंपन बढ़ाते हैं। मिट्टी के दिए पारंपरिक है, लेकिन इसमें बार बार तेल भरने की आवश्यकता होती है। चांदी का दिया विशेष पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और अत्यधिक पवित्र माना जाता है। प्लास्टिक या कांच के दियों से बचें, इन्हें इस्तेमाल पूजा में ना करें। अखंड दिया स्थापित करने की दिशा क्या होनी चाहिए? दिए को उसके आध्यात्मिक लाभ को अधिकतम करने के लिए उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा। वास्तु और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आदर्श दिशा यही होती है। भगवान की मूर्ति या पूजा कक्ष के पास अखंड दिया हमेशा पूजा कक्ष में या किसी पवित्र स्थान के पास रखें। दक्षिण दिशा में रखने से बचें। दक्षिण दिशा भगवान यम यानी कि मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है, जो शुभ गतिविधियों के लिए आदर्श नहीं है। हवा या विघ्न से दूर रखें। दिया ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर हवा या हलचल से आसानी से बुझ न जाए, दिया बुझ न जाए। अखंड ज्योति के लिए कौन सा तेल या घी लें? दिए में प्रयुक्त तेल और घी उसकी शुद्धता और प्रभावशीलता निर्धारित करती है। शुद्ध गाय का घी यह सबसे पवित्र माना जाता है और अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तिल का तेल शनि से संबंधित दोषों के लिए और शनि पूजा के दौरान उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है और माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। नारियल तेल दक्षिण भारतीय मंदिरों में दिव्य आशीर्वाद के लिए उपयोग किया जाता है। रिफाइंड तेलों से बचें, इनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। अखंड ज्योति की बत्ती कैसी होनी चाहिए? अखंड दिए में प्रयुक्त बाती का चयन बुद्धिमानी से किया जाता है। कपास की बाती नियमित पूजा और अखंड दियों के लिए सर्वोत्तम है। मौली पवित्र धागा बत्ती विशेष प्रार्थनाओं और विशिष्ट देवताओं के लिए उपयोग किया जाता है। कमल के तने की पत्ती बत्ती कुछ मंदिर अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। सिंथेटिक्स बत्ती से बचें, यह प्राकृतिक नहीं है। अखंड ज्योति निरंतर जलना सुनिश्चित करें। अखंड ज्योति निरंतर जलती रहे, इसके लिए आपको तेल या घी नियमित रूप से भरें। तेल या घी खत्म होने से पहले जांचते रहें और दोबारा भरते रहें। इसे ढककर रखें और यदि संभव हो तो लौ को बुझने से बचाने के लिए कांच के आवरण का उपयोग करें। अखंड ज्योति अकेला न छोड़ें, हमेशा सुनिश्चित करें कि कोई इसकी निगरानी करता रहे। अखंड दिया कौन जला सकता है? अखंड दिया ज्योति का दिया महिला और पुरुष दोनों इसे जला सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। बस महिला को मासिक धर्म के दौरान ज्योत न जलानी चाहिए, ना ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। घर पर अखंड ज्योत जले तो क्या करें? अगर आप अपने घर में देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन 9 दिनों में घर में ताला ना लगाएं, ना ही अखंड ज्योति जलता छोड़कर घर से बाहर जाएं। अगर जाना पड़े तो किसी न किसी को ज्योत की देखरेख के लिए ज़रूर रखें।
जब तक घर में अखंड ज्योति जलती रहे तब तक घर की पवित्रता बनाए रखें, अर्थात इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी से वाद विवाद ना करें तथा घर में मांसाहारी भोजन और मदिरा ना लाएं। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? यदि अखंड ज्योति गलती से बुझती है तो यह कोई अपशकुन नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा दिखाने का क्षण है। तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, विश्वास के साथ पुनः जलाएं और अपनी प्रार्थना पुनः शुरू करें। अखंड ज्योति के लिए एक बड़े दीपक का प्रयोग करें जिसमें शुद्ध घी का प्रयोग हो। पास में एक छोटा दीपक भी जलाएं। यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो उसे पुनः छोटे दीपक से जला दें। जय माता दी। वीडियो काम की लगी हो तो इसको लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।